और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटिश सरकार का ये दावा है कि यूक्रेन में रूस के करीब 15,000 सैनिक मारे गए हैं। साथ ही कहा गया है कि बड़े स्तर पर सैन्य उपकरणों का भी नुकसान हुआ है। 2000 से अधिक बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर दिया गया है या फिर उन पर कब्जा कर लिया गया है। वहीं रूस का आरोप है यूक्रेन युद्ध में यूके ने अपने कई खतरनाक कमांडो उतार दिए। यूं तो बोरिस जॉनसन सरकार अब तक इस युद्ध में सीधा हिस्सा लेने से बचती रही है, लेकिन अब कमांडो भेजे जाने की खबरों ने पुतिन के कान खड़े कर दिए। असल में रूस की मीडिया में दावा किया गया कि यूके की स्पेशल फोर्स के कई कमांडो यूक्रेन जंग में शामिल हैं। बताया गया कि ये सभी यूक्रेन की सेना की वर्दी पहनकर मैदान में डटे हुए हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। कहा गया कि ये सभी अपने दुश्मनों पर छिपकर हमला करने में माहिर हैं। इसी वजह से उन्हें ज़ेलेंस्की की सेना की मदद के लिए वहां भेजा गया। ऐसे में चर्चा है कि यूक्रेन में यूके के इन कमांडो की मौजूदगी की खबर से पुतिन भड़क गए और उन्होंने बोरिस जॉनसन सरकार पर अपना गुस्सा निकाला। साथ ही पुतिन सरकार ने इस मामले के जांच के आदेश भी दे दिए। और पीएम मोदी 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह करीब 10:30 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग पर शिवगिरी की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और मठ से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने मठ से जुड़े लोगों से कार्यक्रम के लिए विचार साझा करने की अपील भी की। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने 30 अप्रैल तक सभी थानाध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी है। पिछले दिनों गृह विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने इसके निर्देश दिए थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, लाउडस्पीकर के बारे में हाईकोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। जो ध्वनि या जो आवाज इत्यादि के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसमें माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। राजस्थान के अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने वालों पर राज्य सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। गहलोत सरकार ने राजगढ़ के एसडीएम केशव कुमार मीणा के साथ साथ नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनवारी लाल मीणा और नगर पालिका के चेयरमैन सतीश दुहारिया को भी निलंबित कर दिया है। विपक्ष के साथ ही कांग्रेस में भी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही थी। रूस और यूक्रेन के बीच 2 महीने से चल रही जंग अब और भी भीषण हो गई और रूस ने यूक्रेन पर अपने ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्कंदर से हमले तेज कर दिए, जिसका वीडियो भी उसने जारी किया। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें हमले से पहले रूसी सेना के जवान एक इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को सही पोजीशन पर लाते दिखे और फिर वहां पहले से मौजूद एक जवान ने दूरबीन की मदद से दुश्मन के ठिकानों का जायजा लेकर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दिया और सभी तैयारियां पूरी होने पर मिसाइल दाग दी गई। इसके बाद तेज रोशनी उठने के साथ ही मिसाइल ने दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी और वहां धूल और धुएं का बड़ा गुबार फैल गया। वहीं मिसाइल दागने से पहले कुछ जवान इस्कंदर के ऊपर रखे गए घास फूस और पत्तियों के जाल को हटाते दिखाई दिए, जिसके इस्तेमाल की उन्होंने वजह भी बताई। सोответственно, живучесть самой боевой машины и расчеты пусковой установки। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन की सेना की एक कमांड पोस्ट, हथियारों के गोदाम और कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया। और रूस ने बेलारूस में यूक्रेन की सीमा के पास इस तरह भीषण तबाही मचाने वाले कई इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं, जिन्हें साल 2006 में रूसी सेना के बेड़े में शामिल किया गया था और इनके जरिए 500 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यानी बेलारूस में यूक्रेन की सीमा के पास तैनाती के बावजूद राजधानी कीव भी इनके हमले की जद में है, क्योंकि वहां से कीव की दूरी महज 90 किलोमीटर है। ये मिसाइलें करीब 700 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती हैं, जो किसी भी बड़ी इमारत और सैन्य ठिकाने को तबाह करने के लिए काफी है और जरूरत पड़ने पर इन मिसाइलों के जरिए परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। खबर है कि रूस ने बेलारूस में कम से कम 36 इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। सांसद नवनीत राणा की जमानत याचिका पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करने वाली सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत याचिका पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई। लोक सचिवालय ने सरकार से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर उठे विवाद पर सीएम उद्धव ठाकरे ने सांसद नवनीत राणा पर साधा निशाना। कहा, हनुमान चालीसा पढ़नी थी तो घर आकर ठीक से पढ़ी जा सकती थी, लेकिन दादागिरी मत करिए क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोलून सांगून येतात की मैं आपके घर आना चाहता हूँ, कुछ तो आपको बताना चाहता हूँ, आइए जरूर आइए, आदर स्वागत आम्ही करू, पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्यात समजून सांगितलेलं आहे।
एलन मस्क की कंपनी और ट्विटर के बीच डील पक्की हो गई। मस्क ने ट्विटर को 3,368 अरब रुपए में खरीद लिया। और इन हमलों में खार्किव के कई लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा रूसी बमबारी ने कई इमारतों को तहस नहस कर दिया, जिसकी वजह से जगह जगह मलबे का ढेर दिखाई दिया। कई इलाके तो पूरी तरह वीरान नजर आए। इन हमलों के बीच कुछ रिहायशी इलाकों में खाने पीने का सामान बांटा गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से हो रही भीषण गोलीबारी से लोग अपने घरों में ही कैद हैं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक बुजुर्ग महिला नजर आई, जिनके बारे में बताया गया कि वो पिछले कई हफ्तों से अपने घर से बाहर ही नहीं निकली। यही नहीं, लोगों से मिलने पर उन्हें ये लगा कि जंग खत्म हो गई है। हालांकि जब उन्हें सच्चाई बताई गई तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। इस बीच अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने यूक्रेन का दौरा किया। युद्ध के बीच बाइडेन के मंत्रियों के यूक्रेन दौरे को काफी अहम माना जा रहा है और इसीलिए कीव पहुंचने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद इनका स्वागत किया। इस दौरान अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन सरकार के अधिकारियों से भी मुलाकात की। बाद में इन सबके बीच वहां एक बैठक हुई। इसमें अमेरिका ने रूस के खिलाफ जारी लड़ाई में यूक्रेन की तारीफ की और जेलेंस्की सरकार को हर तरह से मदद देने का अपना वादा दोहराया। साथ ही अमेरिकी सरकार ने रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान किया। असल में यूक्रेन पर हुए रूसी हमले को 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन पुतिन की सेना अब तक इस युद्ध को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई। इसीलिए अमेरिका ने पुतिन की रणनीति पर सवाल उठा दिए।